हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफ खान क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 8th की एनसीईआरटी की साइंस, जिसमें हमने सभी चैप्टर को सेक्शन वाइज डिवाइड कर लिया है कि कौन से सेक्शन बायोलॉजी के हैं, कौन से चैप्टर फिजिक्स के हैं और कौन से चैप्टर केमिस्ट्री के हैं। तो इसी सीरीज़ में चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, जो कि है बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन का मीन्स मतलब होता है फसल का उत्पादन, एंड मैनेजमेंट का मतलब होता है रख रखाव। तो इस चैप्टर का मीन्स है फसल उत्पादन और रख रखाव। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड बूजो वेंट टू देयर अंकल हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। पहेली एंड बूजो जो हैं अपने समर वेकेशन के दौरान अपने अंकल के घर गए हैं। समर वेकेशन तो आपके भी चल रहे होंगे। कैसे जा रहे हैं आपके समर वेकेशन? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। देयर अंकल इज़ अ फार्मर। उनके अंकल क्या है? फार्मर हैं। वन डे दे सॉ सम टूल लाइक खुरपी, सिकल, शॉवेल, प्लग एटसेट्रा इन द फील्ड। एक दिन उन्होंने बहुत सारे टूल्स देखे जो कि फील्ड में वर्क करते टाइम यूज़ होते हैं, जिसमें थी खुरपी और सिकल। सिकल को दरांती बोलते हैं हिंदी में, और शॉवेल को हिंदी में फावड़ा बोलते हैं, और प्लग्यू को बोलते हैं हल। ठीक है। यू हैव लर्नड डैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। आप जानते ही हैं कि जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड देमसेल्व्स। और जो प्लांट है वो अपना फूड्स अपने आप बना लेते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्या बता सकते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड सिंथेसाइज कैसे करते हैं? एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड्स। जो एनिमल्स होते हैं इंक्लूडिंग, जिसके अंदर ह्यूमंस भी इंक्लूडेड है, वो अपना फूड्स खुद से नहीं बना पाते। सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड। तो फिर वो अपना फूड्स कहाँ से गेन करते हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं? बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की आवश्यकता क्यों होती है। You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. We get our food from the plants or animal or both. हम पहले से ही जानते हैं कि जो भी हमें जितनी भी एक्टिविटी करनी होती है उसके लिए हमें क्या होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है हमें किसी भी काम को करने के लिए। इसीलिए और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। इसीलिए सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है। और ये फूड्स हमें मिलते कहाँ से? ये हमें प्लांट से मिलते हैं और एनिमल से मिलते हैं, और इन दोनों से मिलते हैं। एनिमल से भी मिलते हैं। एनिमल से हमें क्या मिलता है? एग मिलता है ना। और प्लांट से हमको क्या मिलते हैं? वेजिटेबल्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, है ना। और इन दोनों से ही हमें क्या होता है? फूड्स क्या होता है? मिलता है हमें। ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलेशन, प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। कह रहे हैं इसी ऑर्डर में जो फूड प्रोवाइड होता है लार्ज पॉपुलेशन को, इसीलिए क्या करते हैं? रेगुलर प्रोडक्शन, जो फूड प्रोवाइड होता है रेगुलर प्रोडक्शन के लिए, प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए, एंड क्या है? ज़रूरी है। किसका? फूड, फसल का। ठीक है, फूड का, खाने का। तो इस फर्स्ट स्टेप में क्या है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर practices. When plant of the same kind are cultivated and at one place on a large scale, it is called crop. कह रहे हैं कि जब एक ही प्लांट को बहुत बड़े लार्ज फील्ड में उगाया जाता है तो वो क्या कहलाती है? हमारी क्रॉप, फसल। फॉर एग्जाम्पल
क्रॉप ऑफ वीट कहने का मतलब है कि गेहूं की फसल का मतलब है, जैसे डेट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर डेट ऑफ वीट, कह रहे हैं एक बहुत बड़े लार्ज फील्ड में एक ही फसल, गेहूं की फसल को ही उगाना हम क्या कहेंगे, गेहूं की खेती। यू ऑलरेडी नो, आप पहले से ही जानते हैं, डेट क्रॉप आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, कि जो फसल होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, उसमें सीरियल्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं एंड फ्रूट्स होते हैं, है ना। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो, कह रहे हैं कि और ये जो टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं क्रॉप्स के, इन्हें क्लासिफाइड किया गया है इनके सीजन के बेस पर। इन इंडिया, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इंडिया जो है एक वास्ट कंट्री है, आप सभी जानते हैं। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, ठीक है, कि जो इंडिया है वो बहुत ही वास्ट कंट्री है, ठीक है। यहाँ की क्लाइमेट कंडीशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी क्या है, चेंज है। अकॉर्डिंग देयर इज अ रीच वेराइटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कह रहे हैं कि इंडिया के जो डिफरेंट पार्ट हैं कंट्री के, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स क्या होती है, कल्टीवेटेड की जाती है, उगाई जाती है। इसी में क्या है, डेस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। दीज आर, कह रहे हैं कि जो Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. इसी विविधता के कारण जो टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं, जो कि कौन कौन से हैं, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर शोन इन रेनी सीजन और कॉल्ड खरीफ क्रॉप, कह रहे हैं कि जो खरीफ क्रॉप है वो क्या होती है, रेनी सीजन में शो होती है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर, और इंडिया में जो रेनी सीजन है वो कब से कब तक होता है, जून से लेके सितंबर तक। और खरीफ क्रॉप की एग्जाम्पल कौन से हैं, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट्स एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। तो ये क्या क्या है यहाँ पर, पैडी मतलब क्या होता है, धान, मेज मतलब होता है मक्का, सोयाबीन तो आपको पता ही है, ग्राउंडनट भी आपको पता ही है, एंड कॉटन भी आप जानती हैं किसे कहते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, खरीफ क्रॉप के। अब आता है रबी क्रॉप। द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन, विंटर सीजन कौन सा होता है, अक्टूबर टू मार्च, आर कॉल्ड रबी क्रॉप, कह रहे हैं कि जो फसलें विंटर सीजन में उगाई जाती हैं, इंडिया में विंटर सीजन कौन सा होता है, अक्टूबर टू मार्च को हम क्या कहते हैं, विंटर सीजन कहते हैं। जो इस सीजन में फसल उगाई जाती है उसे क्या कहते हैं, रबी क्रॉप। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। लिनसीड, वीट आप जानती हैं गेहूं, ग्राम भी आप जानती हैं, पी आपको पता ही होगा मटर, मस्टर्ड आपको पता होगा सरसों, एंड लाइन सीड जो होता है ना, लाइन सीड उसको अलसी बोलते हैं। अलसी ब्लैक कलर की होती है, वो ब्राउन ब्राउन से छोटे छोटे सीड्स होते हैं, उसको बोलते हैं लाइन सीड। बिसाइड दीज पल्सेज एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस, कह रहे हैं कि इन चीज़ों के अलावा, यानी कि इन क्रॉप्स के अलावा भी पल्सेस और वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं अलग अलग जगहों पर समर वेकेशन में, सॉरी समर वेकेशन में नहीं, समर सीजन में। बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कैसे होती है क्रॉप प्रोडक्शन, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कह रहे हैं कि जो फसल उगाई जाती है उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो कि फार्मर के थ्रू की जाती हैं, ठीक है, एक निश्चित समय पर या टाइम पीरियड पर फार्मर के थ्रू जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं फसल उगाने में।
कौन कैसे? यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटी आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय अ गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रोन ऑर्नामेंटल प्लांट इन योर हाउसेज। ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये सिमिलर होती हैं। किसके सिमिलर होती हैं? जैसे आप अपने गार्डन में ऑर्नामेंट प्लांट्स लगाते हैं, फूलों के प्लांट्स लगाते हैं, फूल्स वगैरह के प्लांट्स लगाते हैं आप, तो यही एक्टिविटी सिमिलर होती हैं। जैसे गार्डनर आपके घर में लगाता है, कभी कभी आप खुद से भी लगाते हैं, है ना, तो वही एक्टिविटी सिमिलर होती हैं। फार्मर भी ऐसे ही अपने खेतों में फसल लगाते हैं, है ना। फिर क्या होता है इस चैप्टर में, क्या करें? दीज एक्टिविटी और टास्क आर रेफर्ड टू एज अ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विच आर लिस्टेड बिलो। तो जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं गार्डनर के थ्रू या फिर किसके थ्रू? फार्मर्स के थ्रू। जब वो फसल उगाते हैं तो इन्हीं सारी एक्टिविटीज़ को क्या कहा जाता है? फसल उगाने की पद्धति या विधियां कहा जाता है। इसमें किसे किसे कहा, कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूडेड है? चलिए देखते हैं स्टेप्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। सोविंग, बुआई करना कि बीज को कैसे बोना है। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, उसमें फर्टिलाइज़र खाद को कैसे डालना है। फिर आता है इरिगेशन, मतलब सिंचाई करना। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, प्रोटेक्टेंस ऑफ वीड्स का मीन्स होता है कि जो अनवांटेड अननेसेसरी जो उसमें ग्रास उगाती है ना, फील्ड में जो घास उग जाती है उसे कहते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करना, उन्हें निकालना, है ना। फिर आती है हार्वेस्टिंग, फसल को काटना। फिर आता है स्टोरेज की, जो हमने फसल जो हमारी फसल हुई है उसको कैसे स्टोरेज करना है ना। ये सारे इसके स्टेप्स हैं। तो चलिए फर्स्ट स्टेप पढ़ते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स है वो फर्स्ट स्टेप है फसल उगाने का, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूसन। कह रहे हैं कि ये जो है एग्रीकल्चर का सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है मिट्टी को उलटने का और उसे लूज करने का। लूज करना मतलब अभी आपको आगे पढ़ाऊँ, इसमें आगे डिटेल में बताऊंगी कि कैसे ये सॉइल प्रिपेयर की जाती है, ठीक है। These allow the roots to penetrate deep into the soil. The loose soil allow to the root to breathe easily even when they go deep into the soil. Why does the loosening of soil allow the root to breathe easily? कह रहे हैं कि जो ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है इसमें क्या किया जाता है, मिट्टी को जो सॉइल है उसको क्या किया जाता है? लूज किया जाता है। और क्या किया जाता है? टर्न किया जाता है, यानी कि उसे उलटना पलटना जिसे कहते हैं। मिट्टी को देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, जो ये है प्लगिंग हो रही है यहाँ पर, तो जो ऐसे करके ये आपने देखा भी होगा गांव में या फिर कभी पिक्चर में या फिर कभी आप कभी गए हो गांव में तो आपने देखा होगा, है ना। तो ये जो प्रोसेस होती है ना एंशिएंट टाइम में चलती थी ये, तो यहाँ पर इसी प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाता है, मिट्टी को लूज किया जाता है और उलटना और उल्टा और पलटा जाता है। क्यों? क्योंकि जो अब आगे बताते हैं, द लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। कह रहे हैं कि क्योंकि जो जितने भी ज़्यादा मिट्टी के अंदर क्या है, जो अर्थवर्म है और जो माइक्रोब्स हैं वो क्या कर सकते हैं, इजीली ब्रीथ कर सकते हैं, इजीली ब्रीथ कर सकें, सांस ले सकें मिट्टी में, ठीक है। तो जो अर्थवर्म होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, फ्रेंड्स। किसका फ्रेंड्स कहते हैं? फार्मर का फ्रेंड्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड loosen the soil and added humus too, but why the soil need to be turned and loosened? So इसमें क्या करते हैं कि ये जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स में जो सॉइल को क्या किया जाता है, टर्न किया जाता है ना,
टर्न एंड पेनिट्रेट किया जाता है ताकि जो सॉइल के अंदर जो माइक्रोब्स हैं और जो अर्थवर्म है वो इजीली क्या कर सकें, ब्रीथ कर सकें। और आप जानते हैं कि जो डेड प्लांट्स होते हैं वो और जो डेड एनिमल्स होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल में, ठीक है। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट। और ये कह रहे हैं कि जब ये डेड प्लांट्स और एनिमल मिट्टी में डिकम्पोज हो जाते हैं तो दोबारा ही क्या होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स के थ्रू, मतलब दोबारा पेड़ों के थ्रू क्या हो जाते हैं, ये एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, ठीक है। फिर आता है टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ द सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। कह रहे हैं कि टर्निंग एंड लूजिंग जो वो है सॉइल, तो टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। कह रहे हैं कि टर्निंग और लूजिंग जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फसल की पैदावार के लिए, उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। क्यों, अभी मैंने आपको बताया कि क्यों इम्पोर्टेंट है ना। अब देखिए, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। कह रहे हैं कि जो प्रोसेस होती है, जो ये प्रोसेस होती है ना ये लूजिंग एंड टर्निंग की, तो इसे क्या कहते हैं हम, टेलिंग कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, जुताई। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लग। ये कहते हैं कि, और ये प्रोसेस किसके थ्रू होती है, प्लग के थ्रू। देखिए नीचे आप देख रहे हैं एक पिक्चर बनी हुई है, फिगर बना हुआ है, इसके थ्रू ये प्रोसेस पूरी होती है। आपने देखा होगा है ना। प्लग्स आर मेड ऑफ वुड ऑफ आयरन। इट इज द सॉइल इज वेरी ड्राई, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। द प्लग्ड फील्ड में हैव बिग clumps of soil called crumbs. It is necessary to break these clumps. ये कह रहे हैं कि जो मिट्टी, जब ये ऐसे करके खुदाई करते हैं ना, ये जुताई जो होती है, तो इससे मिट्टी के क्या बन जाते हैं, इससे मिट्टी के बहुत बड़े बड़े, जिसे डेले बोलते हैं ना मिट्टी के, तो पत्थर बड़े बड़े से जो डेले होते हैं वो बन जाते हैं। उन पत्थरों को, उन मिट्टी के उन ढेलों को तोड़ना क्या है, नेसेसरी है। क्योंकि जो ये लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोविंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। कह रहे हैं कि जो ये बहुत क्या है, ज़रूरी है इन्हें तोड़ना, क्योंकि जब ये टूटेंगे तभी तो क्या होगी, इक्वल ही होगा ना, ग्राउंड जो है, फील्ड्स जो है वो इक्वल तभी तो होगा, नहीं तो क्या होगा, कहीं पर से खेत क्या होगा, इतना ऊंचा सा पहाड़ जैसा हो जाएगा, कहीं पर से गड्ढे गड्ढे हो जाएंगे। तो जब सोविंग की प्रोसेस होगी, यानी कि सिंचाई की प्रोसेस होगी, तो उसमें क्या होगा, बहुत सारी फसल तो क्या है, जब सोविंग की प्रोसेस होगी तो निकल जाएंगी, और बहुत सारी क्या है, बहुत ज़्यादा गड्ढे में, लूजिंग में चली जाएंगी ना। तो इसीलिए क्या है, इन्हें तोड़ना आवश्यक है, ज़रूरी है, ठीक है, जिससे क्या हो, पूरा फील्ड जो है वो एक सा हो जाए, इक्वल हो जाए, है ना। फिर आता है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। बिफोर सोविंग द सीड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प टू गेट देयर बेटर यील्ड। कह रहे हैं कि सोविंग से पहले ये जो सॉइल के क्लम्स हैं इन्हें तोड़ना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर इन्हें नहीं तोड़ेंगे तो बेटर यील्ड, अच्छी पैदावार फसल की नहीं होगी, इसीलिए इन्हें तोड़ना ज़रूरी है।